प्रणाम साथियों, हम बात कर रहे हैं आज से 4,500 वर्ष पूर्व द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इन 26th सेंचुरी BC में। सोचो वह बिल्डिंग कैसे बनाई गई होगी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कैसे बनाया गया होगा। उसकी हाइट तकरीबन बताई जाती है, उस टाइम उसकी हाइट थी 147 मीटर, जो कि आज एक्चुअल में 137 मीटर या 138 मीटर बची हुई है एक्चुअल में। और इसका वजन तकरीबन स्कॉलर्स के एस्टिमेशन द्वारा बताया जाता है कि इसका जो वजन है, इसका वजन तकरीबन 6 मिलियन टन बताया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं, आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम हमारी वीडियो में ऐसे ही आगे बने रहो। इसके बारे में सही सही जानकारी देना तो बहुत कठिन है, परंतु ये स्कॉलर एस्टिमेशन के द्वारा यह बिल्डिंग द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 2560 BC में बनाई गई थी। यह फराओ खुफू के द्वारा बनाई गई थी, जो कि सेकंड मोनार्क द 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम थे ऑफ इजिप्ट। मतलब ये सेकंड राजा थे फराओ खुफू। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, परंतु स्कॉलर्स एस्टिमेशन के द्वारा यह बताया जाता है। और जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है वह नाइल रिवर के जस्ट बिसाइड है, वेस्ट साइड में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसके जैसे 2 पिरामिड और है। द पिरामिड ऑफ खाफरे और द पिरामिड ऑफ मैनकौर। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। यहाँ पर जो ओल्ड इजिप्शियन होते थे वो अपने राजा में बहुत विश्वास करते थे। उन्हें आफ्टर लाइफ में बहुत विश्वास था, तो वो क्या करते थे, ऐसे बड़े बड़े पिरामिड बना लेते थे अपने राजा के लिए। तो उनकी जो राजा की जो मरने के बाद जो उनकी लाइफ है अच्छी बीते, तो मरने के बाद वो ऐसे पिरामिड बना लिए। फिर वो वुडन टॉम बनाते थे जिसमें किंग को रखते थे। उनके साथ में खाने पीने की चीज़ें रखते थे, ज्वेलरी रखते थे और कई प्रकार की चीज़ें रखते थे, जिससे राजा को कोई कमी महसूस ना हो, उनकी जो आफ्टर लाइफ है अच्छी बीते। आर्कोलॉजिस्ट्स को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे द पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, वहाँ से 3 रेलिक्स और एक कॉफिन मिला। वो भी कैसा, खाली कॉफिन मिला। किसका पिरामिड था ये? खुफू का। 1998 में बेन कार्सन ने एक थियरी पब्लिश की, जिसमें पिरामिड को एक ग्रेनरी के तौर पर देखा गया है। ग्रेनरी दैट मीन्स कोई अनाज भरने की जगह। इनके थियरी के अकॉर्डिंग ये जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, इसे जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था, जो कि सही नहीं है। तो सोचिए यह कैसे बनाया गया होगा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। हाउ इट विल बी मेड, I will discuss with you what is the engineering of this object. तो हम बात कर रहे हैं हर एक स्टोन
स्टोन ब्लॉक था। हर एक ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.5 टन से लेके 80 टन तक था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनने में तकरीबन 20 वर्ष लग गए। ये जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इसके बारे में एक थियरी पब्लिश की। इन द 5th century BC, द ग्रेट हिस्टोरियन एंड ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, उन्होंने स्लेवर्स की एक थियरी पब्लिश की। उनके अनुसार ऐसा बताया जाता है कि स्लेवर्स के द्वारा यह पिरामिड बनाया गया है, और लोगों को यह लगता होगा कि उन स्लेवर्स को बहुत ही हंटर से मारा जाता होगा, उनके साथ बहुत कुकृत्य बहुत किए जाते होंगे, परंतु ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत ही खिलाया पिलाया जाता था, हर तरीके से उन्हें फिट रखा जाता था। उनकी एनर्जेटिक्स बहुत ही डेवलप्ड थी। और ये जो स्लेवर्स थे, इन्हें स्लेवर्स नहीं कह सकते अब, ये हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे। इनमें स्किल्स इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बना लिया। इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीबन 22 से 30 हज़ार मजदूर लगे या वर्कर्स लगे, जिन्होंने 10-10 घंटे काम करके 10-10 घंटों का समय देके द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बना लिया, एक एस्टिमेशन के द्वारा 20 इयर्स में। जो बनाया गया था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, उसमें उपयोग की गई चीज़ें, तो जो लाइमस्टोन था वो तकरीबन उन्होंने 5.5 मिलियन टन्स यूज किया, ऐसा पाया गया है। और 8000 टन्स ग्रेनाइट का उपयोग मिलता है, और जो 5 लाख टन्स है वो मोर्टार का उपयोग मिलता है। मोर्टार दैट मीन्स गारा। जो नीचे की लेयर्स थी उसमें उन्होंने मोर्टार का उपयोग नहीं किया, परंतु जैसे जैसे पिरामिड ऊपर की ओर आगे बढ़ता चला गया, उन्होंने मोर्टार का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। ये जो पत्थर थे ये आसपास के ही इलाकों से आते थे, इजिप्ट के ही आसपास के इलाकों से आते थे, जिसमें से एक मिस्ट्री छिपी हुई है, जो कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, जिसमें बताया गया है कि जो नाइल रिवर की जो ट्राइब्यूटरी है, उन्होंने उसको डिस्कवर कर लिया है। रिसर्चर्स जो कि द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना विल्मिंगटन के बताए जाते हैं, उन्होंने एक थियरी पब्लिश की। उन्होंने एक जो मिरेकल छुपा हुआ था या अनटोल्ड सीक्रेट, उनके बारे में बताया कि नाइल रिवर की भी एक ट्राइब्यूटरी थी, जिससे इजिप्शियन को कुछ सहारा मिला होगा,
रिवर का नाम था अरामत। और हम बात कर रहे हैं कि जो पत्थर मिले थे हमें आसपास के रीजन से, इजिप्शियन को जो पत्थर मिले थे आसपास के रीजन से, 2.3 टन्स का एक एक ब्लॉक मान लो आसपास के रीजन से आते थे। तो उनको काटने के लिए उनका मैकेनिक्स कैसा था? जो छोटे छोटे ब्लॉक होते थे उन्हें तो वह तांबे के मेटल से, तांबे से काट लिया करते थे। परंतु जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते थे स्टोन के, जो बड़े बड़े, परंतु जो कठोर पत्थर होते थे उन्हें काटने के लिए डोलोराइट का उपयोग किया जाता था। और इनके कुछ यूनिक तरीके भी होते थे पत्थरों को काटने के लिए, जैसा कि ये पत्थरों में क्रैक्स ढूंढते थे और उनमें जो लकड़ी के जो बेजेस होते थे पानी में सोख करके उन्हें क्या करते थे, उन क्रैक्स जो ढूंढते थे उन क्रैक्स में डाल देते थे और हथौड़े की मदद से ठोकते थे, जिससे जो क्रैक था और एक्सपैंड हो जाता था, जिससे उनकी दरार जो क्रैक है और ज़्यादा बढ़ जाती थी, जिससे पत्थर टूट जाता था। यहाँ पर जो पत्थर थे बड़े बड़े, जो स्टोन ब्लॉक्स थे, उनको ले जाने के लिए स्लेजेस का भी उपयोग किया जाता है, ऐसा माना जाता है। यह थियरी एक पेंटिंग को देखकर दी गई थी जो 1900 BCE की है। ये जो जेहूती हुड टैप है उनकी पेंटिंग को देखकर बताई जाती है कि यहाँ पर 170 लोग एक स्टैचू को कैसे खींचते हुए जा रहे हैं आगे, और एक आदमी रेत में आगे पानी डालता है। तो 1900 BCE की है। ये जो जेहूती हुड टैप है उनकी पेंटिंग को देखकर बताई जाती है कि यहाँ पर 170 लोग एक स्टैचू को कैसे खींचते हुए जा रहे हैं आगे, और एक आदमी रेत में आगे पानी डालता है, जिससे रेत गीली हो जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसके बारे में सर डैनियल बोन के अनुसार, ये फिजिसिस्ट थे, इनके अनुसार एक थियरी पब्लिश की गई, जिसके अनुसार जब रेत में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाता है तो रेत में जो फ्रिक्शन, जो सूखी रेत होती है उसमें ज़्यादा होता है और गीली रेत में वही फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिससे स्लेजेस को आसानी से आगे पीछे खींचा जा सकता है और स्टैचू या स्टोन ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए एक शेड ऑफ थियरी दी जाती है, जो पानी निकालने के लिए, कुओं में से पानी निकालने के लिए ओल्ड इजिप्शियंस लोगों ने पानी निकालने के लिए जो शेड ऑफ का उपयोग करते थे, उसी तरह उन्होंने वो ब्लॉक को उठाने के लिए शेड ऑफ का प्रयोग किया गया होगा। पिरामिड को इतनी सटीकता से बनाया गया था कि उनकी चारों दिशा एक्यूरेट थी, सिर्फ 1/15 ऑफ 1 डिग्री एरर मिला हुआ है। सोचो, एक कॉन्स्टलेशन थियरी भी दी जाती है इससे कि जो 3 स्टार्स थे उनको देखकर, जो 3 स्टार्स थे उन्हें देखकर ये बताया जाता है कि पिरामिड बनाए गए होंगे, परंतु इन पिरामिडों को बनाने में तो बहुत ज़्यादा समय लगा। पहले खुफू के द्वारा बनाया गया, फिर उनके बेटे खाफरे के द्वारा बनाया गया, फिर खाफरे के बेटे मेनकौरे द्वारा बनाया गया। इनके जैसे और मिलते, पिरामिड तो बहुत है वहाँ पर। तो ऐसी थियरियाँ पब्लिश हुई थी। हमने आपके साथ में बहुत सी थियरी शेयर की है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो